अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी सीरीज़ मौजूद है पेपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हवाले से। और उसके लिए आज जो हमारा काम है वो ये है कि हम आप बच्चों को ये बताने जा रहे हैं कि जनाब जो फर्स्ट ईयर उर्दू का पेपर होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसी होगी, टाइम को मैनेज कैसे करना होगा आपने। तो उसके लिए आप ज़रा देखें, हम उसी तरह जैसे सेकंड ईयर के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी उसी तरह के हम यहाँ काम करने जा रहे हैं कि ये देखिए सवाल नंबर जो 2 है, पहला तो आपका मारूजी पे मबनी होता है ना, आपको अंदाज़ा ही है। तो सवाल नंबर 2 जो है वो उसका हिस्सा अलिफ जो है वो तशरीह पर मबनी होगा। किस पे मबनी होगा जी? तशरीह पे मबनी होगा। अब तशरीह का ये जो हिस्सा है ये 10 नंबर पे सवाल होता है। देखें, अब जितने नंबर का सवाल उसको 2 से ज़रब दें तो जवाब आया 20, तो ये मिनट बने हैं इसके। 20 मिनट के अंदर आपने हिस्सा जो नज़म है उसकी तशरीह करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मुजवज़ा टाइम है तजवीज़ करदा। सवाल नंबर 2 बेक उसका जुज़ है, तशरीह है, गज़ल की 3 शेर करने होते हैं। अब इसका भी मुजवज़ा वक्त हम निकाल लेते हैं, 10 नंबर का है ये, तो बराबर आया 20। तो ये भी 20 मिनट के अंदर आपने इसको हल करना है। सवाल नंबर 3 सबको ही पता है कि जनाब ये तशरीह पे मबनी सवाल होता है और ये 15 नंबर जो है ये इसके आपके पेपर में होते हैं। अब 15 को ज़रब दे दें जनाब आप 2 से, जवाब क्या आया 30। तो इसका मतलब ये है कि इसका मुजवज़ा वक्त 30 मिनट है। सवाल नंबर 4 आ गया, सबक का खुलासा है, 2 सफ़े पे मबनी होता है अमूमन। 10 ये 10 नंबर का है तो 2 से ज़रब दी तो जवाब क्या आया 20। अब सबक के खुलासे को करने के लिए मुजवज़ा वक्त 20 मिनट है। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा है, 5-7 लाइनों पे मबनी होता है, आधे सफ़े से ज़ायद कभी भी नहीं लिखना वरना नंबर कट जाते हैं। ये 5 नंबर पे मबनी है, 5 को 2 से ज़रब दिया तो जवाब क्या आ गया 10 मिनट। मुजवज़ा वक्त कितना निकल आया 10 मिनट। सवाल नंबर 6 देखिए, मुकालमा लिखना होता है या रुदात लिखनी होती। 10 नंबर का सवाल है, फिर वही 2 से ज़रब दी, जवाब 20 मिनट आया, मुजवज़ा वक्त कितना बना 20 मिनट। सवाल नंबर 7 देखिएगा, दरखास्त है, आपको पता ही कि दरखास्त एक सफ़े से ज़ायद होनी चाहिए, 1.5 के बराबर होनी चाहिए, ज़ायद नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए ये 10 नंबर की है, 2 से ज़रब दी, जवाब आया 20 मिनट, यहाँ 20 मिनट लिख दिए। अब फिर हमारे पास अगला सवाल है तलखीस। तलखीस भी 10 नंबर की है और फिर हमारे पास जवाब क्या आया 20 मिनट। तो अब हमें ये लगा कि हुजूर हमने तो इन सब को इसी टाइम के अंदर करना है, लेकिन नज़म की तशरीह तो 20 मिनट में आपसे नहीं होगी क्योंकि अभी आप ज़ाहिर है नए नए काम कर रहे हैं। इसी तरह गज़ल की तशरीह भी नहीं होगी आपसे, सबक की तशरीह भी 3 मिनट में नहीं होगी। तो फिर अब हमने वो चीज़ें जो जल्दी हो सकती हैं वहाँ से टाइम निकाल लेना है। अब हम चलते हैं जनाब वहाँ से टाइम निकालने के लिए, ज़रा देखते हैं जनाब। ये जी सबक का खुलासा है, आपको सबक का खुलासा लिखने के लिए 20 मिनट दिए जा रहे हैं जो 2 सफ़ों पे मबनी हो, यानी अगर आप एक सफ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें तो 10 मिनट है आपके पास। मगर आपने बच्चों इसको क्या करना है, इसको आपने 8 मिनट में लिखना है। एक सफ़े को, 2 सफ़ों को कितनी देर में 16 मिनट में। यहां सबक का खुलासा से आपने जब 16 मिनट में लिखा तो 20 में से -4 किए, -16 किए तो जवाब कितना आया 4 मिनट। ये हमारे पास 4 मिनट बन गए। अब हमने फिर देखिए सबक हमारे पास नज़म का खुलासा है, ये 10 नंबर का है, 10 मिनट में लिखना है, 5 नंबर का है। तो आपने इसको जब हल करना है तो आपके पास 10 मिनट थे तो आपने तो आधा सफ़ा लिखना है। तो आधा सफ़ा में क्यों हम 10 मिनट ज़ाया करें, इसलिए 5 मिनट में आप इसको लिखेंगे। यहाँ 10 में से हमने 5 मिनट और निकाले और 5 मिनट यहाँ से मिल गए, यहाँ +5 कर दें। आगे हमारे पास मुकालमा 2 सफ़े पर मबनी होनी चाहिए, रुदात भी 2 सफ़े पर मबनी होनी चाहिए। फिर आपके पास 20 मिनट है तो इसको आप 100% 16 मिनट में ले जाएं। 4 मिनट यहाँ से भी आपके बच गए और ये प्लस यहाँ 4 हो गए। फिर हमारे पास दरखास्त आ गई जनाब। अब दरखास्त जो है आपको पता है 1.5 सफ़े पे मबनी होती है। अब 1.5 सफ़े को लिखने के लिए आप 20 मिनट नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको आप 13 मिनट के अंदर तहरीर करेंगे। लें जी 13 मिनट
20 माइनस 13 बराबर 7। लें जी 7। अब हम इनको जमा कर लेते हैं। जरा देखें जी, 7 8 9 10 11 16 4 20। अब आपके पास मैं 20 मिनट निकाल लाया हूं जो आपने तकसीम करना है इनको। अब हम उसकी जरा देख लेते हैं कि 20 मिनट को हम कैसे कैसे तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं तशरी नज़म, इसको 20 की बजाय आप 25 मिनट में करेंगे। पीछे हमारे पास 15 मिनट बचे। गजल की तशरी को भी आप 25 मिनट में करेंगे। पीछे कितने बच गए? 10 मिनट। इसमें आप इसको 35 मिनट में करेंगे। पीछे कितने बचे? 5। फिर हमारे पास आ गई जनाब तलखीस। आपको पता है तलखीस खासा मुश्किल काम हो जाता है, एक पैराग्राफ को एक तिहाई में लिखना। इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि आप अबारत लिखते हैं। अबारत के अंदर अगर सेंटेंसेस हैं 7 या 8, तो आप उसको रफ अमल के जरिए 7 फिक्रों में बांटते हैं। फिर उन 7 फिक्रों में से पहले एक फिक्रे की तलखीस, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर उनको बनाते हैं मुताबिकत के असूल को मदद रखते हुए। उसके अंदर जोड़ पैदा करते हैं, जोड़ पैदा करके तो फिर आप उसको बयान करते हैं। तो इसलिए तलखीस में आपको वक्त चाहिए, तो 5 मिनट यहां पर हम दे देंगे। लें जी, अब आप जरा देख लें, इसका टाइम कितना बना? 16 मिनट। इसका टाइम कितना बना? 5 मिनट। इसका टाइम कितना बना? 16 मिनट। इसका टाइम कितना बना? 13 मिनट। लें जी, ये मैंने आपको टाइम निकाल दिया है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 का जुज अलिफ 25 मिनट, सवाल नंबर 2 का जुज बे 25 मिनट, सवाल नंबर 3 35 मिनट, सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा 16 मिनट में लिखना है, सवाल नंबर 5 खुलासा नज्म 5 मिनट में लिखना है, सवाल नंबर 6 मुकालमा या रुदात को 16 मिनट में लिखना है, सवाल नंबर 7 दरखास्त को 13 मिनट में आपने लिखना है, सवाल नंबर 8 तलखीस जो बच्चों को खपा देती है जाहिर है, तो इसको इसके लिए आपको 25 मिनट दे दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, जब आप इसको जमा करते हैं तो आपको वही 160 मिनट बन जाएंगे। जैसे देखिए 20 40 50 60 70 80 90 100 20 20 40 और 20 60 160। अब ये भी 160 मिनट बन गए थे जो मुजवजा टाइम है ये वाला। अब ये देख लें 25 25 50 हो गए। अब 50 60 70 80 85 और 10 95 और 5 100 106 112 और 10 122 23 24 25 और 35 और बाद में आप देखें जी ये 40 50 60। लें जी, ये 160 बन गए। अब आपको अंदाजा हुआ कि ये है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इस टाइम के साथ अजीज बच्चों पेपर हल करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आप अपने 28 के 28 सफ़े भी लिखेंगे। इंशाअल्लाह अजीज आपका वक्त जो है वो मुकम्मल होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सवाल छोड़ के आ जाएं। ऐसा होता है वैसे अमूमन फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे बच्चियां नए होते हैं, पहली दफ़ा बोर्ड के एक बड़े पेपर को वो जाहिर है अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं। मैट्रिक में तो थोड़ा लिखना होता है ना, इधर ज़्यादा लिखना होता है। जब वो बच्चे वहां जाते हैं ना तो आता होता है उनको, मगर क्या होता है पेपर के अंदर टाइम मैनेज नहीं कर पाते। जब टाइम मैनेज नहीं कर पाते, 1 या 2 सवाल छूट जाते हैं। जैसे ही 1-2 सवाल छूटे तो जिस बच्चे ने जनाब 90 स्कोर मारना था वो आराम से कहाँ खड़ा है जनाब 20 नंबर का सवाल छोड़ के, तो वो सीधा सीधा खड़ा है जनाब 68 67 पे 70 पे। अब उस बंदे ने तो मेडिकल में जाना था, इंजीनियरिंग में जाना था, उस बंदे ने तो बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाना है ICS वगैरह के अंदर, तो भाई उसका तो फिर मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए बाद में फिर बच्चे रोते हैं और कहते हैं कि सर ये क्या हुआ। सबसे बड़ा मसला यही था। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप मद्देनजर रखें, स्क्रीनशॉट लें आप इस सफ़े का, ताकि आपको पता हो कि किस सवाल को कितना टाइम देना है। वॉच साथ लेके जानी है, टाइम को मद्देनजर रखना है, वक्त की कदर करनी है, वक्त ज़ाया नहीं करना। जब आप अपना पहला सवाल कर लें, पहला सवाल से मुराद मारूजी, तो वो वक्त भी ज़ाया नहीं करना जो बच जाए। आपको शीट्स देंगे ना आपके स्टूडेंट, आपने मार्कर पैमाना लेके उसके ऊपर हाशिया राई कर लेनी है। किसी से गप नहीं लगानी, इर्द गिर्द नहीं देखना, वक्त ज़ाया होता है। बेजा लोगों से गुफ्तगू नहीं करनी। और वैसे भी बोर्ड में काफ़ी सख्ती आजकल आपको पता है, पेपर्स जो हो रहे हैं ना उसके अंदर सूबाई हुकूमत ने और बोर्ड्स ने बड़ी सख्ती की। इसलिए आपने ताका झाकी नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है और शानदार नंबर लेने, अपना कैरियर बनाना है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह इसी तरह प्रोफेसर अजहर हादी साहब के लिए इस तरह की चीज़ें लाते रहेंगे। और आप भी अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को आप उन तमाम बच्चों तक पहुंचाएं जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं। अपना ख्याल रखें। ऐसी वीडियोस के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।
अल्लाह हाफिज़।